Hello everyone, welcome to Varthi Ovardhi. This video is related to preparation of CDS 1 2023. अभी हमारे पास 7 महीने हैं और this is my firm belief. Any person starting from the scratch can clear the exam, provided he follows the strategy which I am going to discuss here. अगर कोई इंसान जिसको CDS का फुल फॉर्म भी पता नहीं है वो भी एग्ज़ाम 7 महीने में निकाल सकता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए, गाइडेंस मेरा पूरा रहेगा। इस वीडियो को देखने के अलावा आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि सीडीएस की तैयारी कैसे करनी है, आप बाकी वीडियोस भूल जाएंगे। इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, बिकॉज जिस इंसान ने इंग्लिश का एग्ज़ाम निकाल लिया या इंग्लिश में उसका पकड़ तगड़ी रह गई, उसको कोई फेल नहीं करा सकता सीडीएस के एग्ज़ाम में। जीएस में जिसमें आपकी कट ऑफ क्लियर करने में हालत ख़राब होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लियर करना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं तो कौन से, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, अगर आपको न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो जिसको जल्दी कंपेंसेट कैसे करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से क्लियर करने हैं, आपको पता ही नहीं चलता करंट अफेयर्स आते कहाँ से, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। एक इंसान की सक्सेस का जो पूरा श्रेय होता है उसका डेली रूटीन पे ही होता है, आप लोग उस पर ध्यान देते हैं नहीं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की महत्वता क्या है, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स ऑल टुगेदर। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट शुड बी योर मंथली टारगेट स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर ऑल द वे टू अप्रैल। पूरा आपको बताऊंगा क्रिस्टल क्लियर कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है, कहाँ नहीं। एक आपकी जेन्युइन अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं उसके बाद बर्न आउट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अचीवेबल टारगेट्स रखिए। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, नहीं होता तो 1 ही घंटे से स्टार्ट करिए। पहले दिन जोश में 10 घंटे नहीं पढ़ना है। सिलेबस जो आज तक कोई नहीं बता पाया, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से एग्जाम में आता है, सिलेबस यूपीएससी का है क्या। उसके अलावा व्हाट आर द सोर्सेस, हमको कवर करना कहाँ से है। एग्जाम में तो सिलेबस में 2 लाइन लिख रखा है, पढ़ना कहाँ से है, एग्जाम में आता कहाँ से। एंड ऑल्सो व्हाट शुड बी योर बुक लिस्ट। व्हेन आई क्लियर द एग्जाम ट्वाइस आई रेड द सेम बुक अगेन एंड अगेन। आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सी बुक पढ़नी है। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अ स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम। मैंने इसको नाम दिया है गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 7 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके साथ तैयारी करूंगा इसमें। गारंटीड सक्सेस, ये मेरी गारंटी है। कोई इंसान गारंटी लेता नहीं है इसमें पढ़ाई में, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि जो इंसान मेरे बताए एग्जाम पे, मेरे बताए तरीके पे चलेगा उसका एग्जाम निकलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ अभी। ये आप वीडियो बाद में मेरे को बता सकते हैं कि आपने बोला था और निकला नहीं, मेरी गारंटी है। टारगेट है 7 महीने का। 7 महीने में हमको एग्जाम निकालना है और लड़ाई की डेट है 16 अप्रैल। एग्जाम को उसकी औकात दिखा के आना है इस दिन। सबसे पहले ये मार्किंग सिस्टम है और इसमें बता रखा है कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने ड्यूरेशन का टाइम रहता है, कितने मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए सीडीएस एग्जाम का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडीएस एग्जाम, सीडीएस स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि यूपीएससी जो है 2 बार इसको कंडक्ट कराती है साल में। और एक बार अभी सितंबर में हुआ था 4th को, और उससे पहले फरवरी में हुआ था, 2 बार हुआ। अगली बार अप्रैल में है और ऐसे ही लास्ट मंथ में होगा। 2 बार कवर होता है। तो ये बोल रहा है द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए जो देहरादून में है, या आईएनए एजिमाला में है, या एयरफोर्स अकेडमी जो हैदराबाद में है, उनके लिए क्या है, इंग्लिश है सबसे पहला 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 100। दूसरा है जीके या जिसको जीएस के नाम से जानते हैं, जनरल स्टडीज, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें एक चीज़ जो इन्हें लिखा नहीं है वो ये है कि मिनिमम आपको इसमें 20% मार्क्स लाने पड़ते हैं। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आपको अगर आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए जाना है तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं एक ही दिन में। 2 एग्जाम का एग्जाम होता है, बीच में 1 घंटे का गैप होता है। 9 से 11, फिर 12 गैप, 1 से 2 फिर गैप, फिर 3 से 5 फिर आपकी छुट्टी। 3 एग्जाम आप देते हैं, इसमें कट ऑफ बनती है। उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। अगर आपको ओटीए के लिए देना है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ये सिर्फ 23 ईयर्स तक होता है, आईएमए, एएफए, आईएनए वाला। और ओटीए जो है वो 25 ईयर्स तक होता है, यानी कि 24 रनिंग में। तो इसके लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और जीएस यानी कि जीके। उसका भी सेम ड्यूरेशन 2 घंटे का, और 2 घंटे का जीके का भी है। 100 मार्क्स के दोनों होते हैं। तो अगर आपको ओटीए में जाना है तो सिर्फ आपको 2 एग्जाम निकालने हैं, और आईएमए, आईएनए, एएफए में जाना है तो आपको 3 एग्जाम निकालने होते हैं। आइए आगे जाते हैं। दिस इज द सिलेबस ऑफ सीडीएस 1 2023। नोबडी बिफोर दिस हैज शोन एनीबडी कि एग्जाम में आता कहाँ से है, क्या यूपीएससी पूछ रहा है।
अगर आप यूपीएससी की एकदम जनरल स्टैंड उसमें जाते हैं लाइन्स में, वो क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर्स इन द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल 12 तक का. द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स इन अदर सब्जेक्ट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली बी सच एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी. ऐसा बोल रहा है कि बाकी के जो पेपर्स हैं उसमें इस तरह के सवाल होंगे या इस तरह के विषय होंगे जो कि एक नॉर्मल जो ग्रेजुएट है उससे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जो जिसने पढ़ रखा है वो निकाल सके. सिलेबस इसका क्या है, इंग्लिश का सिलेबस है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स. सिर्फ इतना बोला है, उनने नहीं बोला है कि स्पॉट द एरर्स आएगा या फिर PQRS वाले क्वेश्चन आएंगे, उनने सिर्फ इतना बोला है. अब वो जो आपको जो टेस्ट करते हैं वो उन क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, आपको ये समझना है बस. ऐसे ही जनरल नॉलेज में क्या है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि जैसे मोशन का थर्ड लॉ है, हर जगह यूज होता है, वही एवरीडे ऑब्जर्वेशन है. बायोएंसी है, वो सब एवरीडे ऑब्जर्वेशन है. गन आप गोली मारते हैं तो गोली आगे जाती है, गन पीछे आती है, ये है एवरीडे ऑब्जर्वेशन, कंधे में झटका लगता है, यही तो चीज़ है. एन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी. ये बोल रहे हैं कि इस ऐसे इंसान ने जो नॉर्मल भी तैयारी करके आया है वो भी निकाले, लेकिन नहीं होता इतना आसान. क्यों नहीं होता, आगे डिस्कस करेंगे. ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट, इसके अलावा द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, geography of a nature which candidate should be able to answer without special study. विदाउट स्पेशल स्टडी मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी हर इंसान ने पढ़ रखी है. अभी स्पेशल स्टडी क्या हो सकती है, इसमें अलग अलग बुक पढ़ लेंगे, माजिद हुसैन की, ये वो कुछ ना कुछ. स्पेशल स्टडी चाहिए ही नहीं, आपको एग्जाम निकलना है विदाउट स्पेशल स्टडी, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू प्रिफर एनसीईआरटी बुक्स. ऑल्सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ऐसा ही है, अरिथमेटिक में बता रखा है क्या क्या टॉपिक है, इन टॉपिक को आप करिए. उसके बाद PYQ उसके साथ लगाइए, कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा. एल्जेब्रा क्लियर कट बता रखा है इसने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा. आप फिर भी पूछते हैं मैथ्स के लिए क्या पढ़ लूँ. सिलेबस देखो आप आराम से, CDS का नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, उसमें सिलेबस आता है एक PDF, उसमें पूरा प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने लगाओ और एक एक करके हर टॉपिक करो. उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है. अब जैसे मेरे को पता नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से मान लो क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रेफर करेंगे, उसे देखिए तभी आपको आइडिया होगा. मार्किंग सिस्टम तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ इन्हें बताया नहीं है कि 20% मार्क्स जो आपको है तीनों पेपर और OTA के लिए दोनों पेपर में लाने पड़ते हैं. जैसे इंग्लिश में टोटल 120 सवाल होते हैं, उसमें से 100 मार्क्स का होता है. सवाल भी 120 है लेकिन मार्क्स 100 है. तो अगर आप एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं उसमें से. ऐसे ही सेम गोज विद द GS और GK. टोटल नंबर क्वेश्चंस आर 120 एंड टोटल मार्क्स अलॉटेड आर 100 मार्क्स. इसमें भी सेम है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं देन यू विल बी अलॉटेड 0.83 मार्क्स, एंड इफ यू अटेम्प्ट अ रॉन्ग क्वेश्चन देन 0.27 मार्क्स ऑफ योर्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द आंसर क्वेश्चन पेपर आंसर की. इसके अलावा मैथ्स में क्या है, मैथ्स में इन दोनों से अलग है. मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स के हैं. तो सिंपल चीज़ है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, और अगर आपका गलत होता है तो 0.03 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे. ऊपर 0.83 मार्क्स एक सही करने मिल रहा था, यहाँ 1 मार्क्स पूरा मिल रहा है. यहाँ 0.27 मार्क्स कट रहे हैं, यहाँ 0.33 मार्क्स कट रहे हैं. सिंपल इतना है. अब क्या यहाँ पर को जानने वाली चीज़ है कि आपको इंग्लिश में 100 में से 20% लाना है. यानी कि जैसे टोटल 120 है क्वेश्चंस, तो उसमें से आपको 22 मार्क्स लाने हैं अगर आपको कॉपी चेक करानी है. अगर मान लो इंग्लिश में आपके 21 आए और GS में आपके 100 में से 100 भी आ गए तो आप पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको दोनों में बराबर एटलीस्ट 20% लाना है, यानी कि 22 मार्क्स लाने हैं. 22 मार्क्स इंग्लिश में, 22 मार्क्स GK में. इसके अलावा मान लो अब आपके 24 मार्क्स आ गए, अभी भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है एटलीस्ट 95 प्लस जाता है OT का. इस बार भी मैंने बता रखा है कि 95 से 105 तक जाएगा. लेट्स सी हाउ दैट अजम्पशन गोज. तो उसके अलावा इंग्लिश में, GS में आपको एग्जाम आपका इंग्लिश ही निकालता है. जितना हो सके 70 to 80 मार्क्स लाने की इसी में हमको कोशिश करनी है. उसके अलावा GK में आप कट ऑफ की कोशिश करिए 24-22 मार्क्स. उसके अलावा 30-40 मार्क्स आराम से आ जाते हैं. मेरे खुद 45 आ रखे हैं, उससे ज़्यादा भी उससे लास्ट वाले मेरे अटेम्प्ट में आए थे. तो तैयारी करने में अपनी कसर मत छोड़िए, मैं आपके साथ हूँ, एग्जाम आपका निकलेगा, टेंशन नहीं है. ऐसे ही है, इन दोनों में आपके अच्छे आ गए और एलिमेंट्री मैथ में आपके 40-50 आ गए तो आपका IMA AFA यानी सब हो जाता है क्लियर. टेंशन लेने की बात ही नहीं कुछ. नेक्स्ट, सबसे पहला जो इसमें
हर्डल होता है वो होता है न्यूज़पेपर। आप कहते हो कौन सा पढ़े हैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरे को दिक्कत पढ़ाई करने में होती है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ लूँ क्या, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब की हिस्ट्री पढ़ लूँ क्या, मैं उत्तराखंड से हूँ, हिंदुस्तान पढ़ लूँ क्या। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपने आज तक न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं तो हिंदी पढ़िए, लेकिन 1 महीने तक का बस, पहले महीने। उसके अलावा दूसरे महीने से आपको पढ़ना है द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिकॉज आप में से, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है, हमारी अंग्रेजी भाषा है नहीं। हमें हिंदी आती है क्योंकि हम हिंदू देश के निवासी हैं, इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन हमको एग्ज़ाम निकालने तक का इंग्लिश लानी है। यू शुड नो हाउ टू कन्वे योर सेल्फ बिफोर द इंटरव्यूअर, या फिर एग्जाम में आपको एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी इंग्लिश कैसी है। दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। तो 1 महीने आप मान लीजिए कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर या महाराष्ट्र को कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अगले महीने द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, 1 महीने द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको शुरू करना है आइदर ऑफ दीज टू, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी द इंडियन एक्सप्रेस, या द हिंदू। आई प्रिफर दिस। मैंने इसको पढ़ के एग्जाम निकाला था, बहुत लोग इसको पढ़ के भी निकालते हैं, लोग सिविल सर्विसेज में भी इसको प्रीफर करते हैं, इसको भी करते हैं, आपका जो मन करे वो पढ़िए। जैसे आपने 1 महीने इसको पढ़ लिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद आप एक दिन हिंदू लगाइए और उसी दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक्स्ट्रा पढ़िए। दोनों में आप जो आपको द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, दोनों में आप में जो कंपेटिबिलिटी आपको जिसमें आराम आ रहा हो वो पढ़िए। आपको उससे बढ़िया कोई गाइड नहीं कर सकता। मेरे बोलने पे हिंदू मत पढ़िए या मेरे बोलने पे द इंडियन एक्सप्रेस मत पढ़िए, आपको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से वो पढ़िए। इसके बाद न्यूज़पेपर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूज़पेपर से होता क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री। ऑलराइट। नंबर 2, मैनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टली लिंक फ्रॉम द करंट अफेयर्स और करंट न्यूज़। जैसे लेट्स से अभी प्रेसिडेंट बनी जी.सी. मुर्मू जी, या लेट्स से अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बदले हैं, ठीक है, तो ऑनरेबल जस्टिस यू ललिता भी हैं। इससे पहले जो भी थे तो उनका वो हटते कैसे हैं और ये आते कैसे हैं, ये न्यूज़पेपर में आया होगा, या फिर न्यूज़पेपर में आया होगा यू ललित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाई द ओथ वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ओथ आ गया, कौन अपॉइंट करता है ये आ गया। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है कॉपी में, एक कॉपी बनाइए नोट न्यूज़पेपर के लिए, उसमें शॉर्ट में लिखना है बस 1 लाइन में कि प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, उसके आगे ब्रैकेट में पॉलिटी। सेकंड, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक इन ये जैसे मनाली, ब्रैकेट में ज्योग्राफी। ऐसे ही लेट्स से महात्मा गांधी न्यूज़ में आ गए तो ब्रैकेट लिखना है महात्मा गांधी, ब्रैकेट में हिस्ट्री। अब आपको करना है, आपने 3 टॉपिक पढ़ लिए, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ऐसे नोट डाउन कर लिया, उसके बाद पॉलिटी में जाइए और पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ऐसे ही हिस्ट्री में जाइए, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लीजिए, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी से। तो मैं बुक आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। तो आपको ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सीधी सिंपल चीज़ है, और ये आपको 1 महीने 2 महीने में समझ में आने लगेगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या न्यूज़ नहीं पढ़नी है। सबसे पहले रेप, मर्डर और किसने किससे क्या कहा, कौन से हीरो ने कौन से कपड़े पहन लिए, या कौन लोग कहाँ घूमने चले गए, ये सब बकवास न्यूज़ नहीं पढ़नी। आपको पढ़नी गवर्नमेंट स्कीम्स कि गवर्नमेंट कहाँ क्या अप्लाई कर रही है, कहाँ सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है इंडिया में, कहाँ ट्यूलिप गार्डन बन रहा है। अच्छी चीज़ें पढ़नी है आपको कि कैसे रेलवे कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। न्यूज़पेपर के अलावा आपको बहुत सी चीज़ें और भी करनी है, जैसे कि इंग्लिश न्यूज़ सुननी है। नंबर 1, RS TV पहले आती थी, आजकल वो सनसेट TV नाम से है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। नंबर 2, एक पहला पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़िए। दूसरा सुनना है, न्यूज़ सुनिए इंग्लिश। तीसरा लिखना है, डेली डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका दिन भर का रूटीन है वो आपको एक पेज में लिखना है डेली शाम को। इससे आपकी इंग्लिश भी सही होगी, इससे आपका थॉट प्रोसेस इंटरव्यू के लिए भी सही होगा, लाइफ के लिए भी सही होगा, और उसके अलावा आपको आपके बारे में पता भी चलेगा। नंबर 4, आपको क्या करना है, बोलना है। इट डज नॉट मैटर हाउ यू स्पीक, हाउ मच यू स्पीक, व्हाट मैटर्स इज योर डेली परसिवरेंस एंड पेशेंस। आपको रुकना नहीं है, डेली पढ़ना है इसको। तो आई होप कि न्यूज़पेपर के बारे में आपको समझ में आएगी करना कैसे। मैंने ऑल्दो आई हैव मेड मैनी वीडियोज विद रेस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर, आपको इसमें देख लेना है कि क्या आपका एक प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का न्यूज़पेपर, उसके हिसाब से पढ़िए। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, उसके साथ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एग्ज़ाम का देगा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप तब तक का तैयारी नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं चले कि इस एग्ज़ाम की मांग क्या है। लेट्स से आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज यानी कि जिससे IAS, IPS, IFS, IRS ये सब बनते हैं, उसके लिए भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा उस एग्ज़ाम का। मान लीजिए आप दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की लेट्स से कर रहे हैं, तो आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, कहाँ से पूछ रहा है।
तो इसीलिए इसी तरह से सेम गोज विद द सीडीएस एग्जामिनेशन, यू शुड नॉट स्किप दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच मेक श्योर दैट योर नेम कम्स द रिजल्ट पीडीएफ, और इन चीज़ों को मिस करके जाने की जरूरत है नहीं। तो इंग्लिश के आपको क्या करना है, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने हैं अपने फ़ोन में, और हो सके तो उनका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी रख लेनी है। इफ़ यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सेट हों, तो आप बस फ़ोन में डाउनलोड करके रख लीजिए और फ़ोन से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं तो उसका तरीका आगे आपको बताऊंगा। जीएस के लिए आपको क्या करना है, आपको पेपर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी बुक आती है दिशा नाम से, उससे भी बहुत लोग का एग्जाम इस बार निकला है, 30 से 40 लोग का एग्जाम निकला है। तो उसका भी मैं लिंक बता दूंगा कैसे है, कौन सी बुक है, आपको फोटो दिखा के बता दूंगा, आप बने रहिए वीडियो पे। तीसरा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। आप लोग जो पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ मैथमेटिक्स में, आई कुड नॉट क्लियर IMA एग्जाम बट आई कैन गाइड यू एज वेल। IMA के लिए बताता हूँ आपको, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशंस है, 3-4-5 एरिया पकड़ लीजिए जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, एंड मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दीज टॉपिक्स एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके उतने क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में लेट से आपके 70 to 80 मार्क्स आ जाते हैं, इसमें गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन मान सिर्फ 24 मार्क्स भी आपके आते हैं, तो आपके 104 मार्क्स बन रहे हैं। ओटी का कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा यार, इतने में निकल जाएगा। हालांकि लास्ट टाइम 106 ज़्यादा गया था, लेकिन आपका एक एवरेज स्कोर इससे ज़्यादा ही आएगा। तो इंग्लिश में आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे। लेकिन मैं आपको इस स्लाइड से बस ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद रिस्पेक्ट टू सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम में प्रीवियस की महत्वता क्या है। अब आते हैं सोर्सेज पे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद साइंस। साइंस में आपको, लोगों को बोलने दो, आपको 6 से लेके 10 तक पढ़ना है। लोग कहते हैं 9-10 का पढ़ लो हो जाएगा, मैं मानता हूँ नहीं होगा। हो भी जाएगा अगर, तो आपके मार्क्स 6 और 7, 8 ही लाते हैं इंपॉर्टेंट मार्क्स। 6, 7, 8 में ही रिवर्बरेशन है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 6th में ही मोशन है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वो सब 9, 10 में नहीं है, यहीं से मार्क्स आएंगे। आप छोड़िए मत, आपको 2 दिन लगेगा 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने में, लेकिन मार्क्स अच्छे देगा। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इन सब की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ये साइंस में, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, इसकी मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको 6th से लेके 11th तक का पढ़ने की ज़रूरत है, 6 to 11। एंड 11th की ये 2 बुक हैं, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ से 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये मेरा दावा है। 80 भी नहीं तो अगर 70 to 80% यहीं से आता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसके नोट्स आपको बनाने तो बनाइए। मैंने तो बुक फॉर्मेट में ही पढ़ा था, क्योंकि ये पूरी बुक नोट्स फॉर्मेट में है। एवरी लाइन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, हर लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा दिस बुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं सीडीएस के ज्योग्राफी के, उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से महबूब उल हक वाले क्वेश्चन आते हैं, या सेपरेटेड जो आपके सेटलमेंट्स रहते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने बना रखा है, माइनिंग टाउन्स वगैरह। ये आप पढ़ना चाहिए, अगर आपको पढ़ने का टाइम है पढ़िए, वरना मैं बोलूँगा स्किप भी कर सकते हैं इसको। इस पे ज़्यादा फोकस करिए, अगर टाइम है तो इसको पढ़िए, आगे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। पॉलिटी में आपको लोग बोलेंगे सीधे M लक्ष्मीकांत पकड़ लो और इसका एग्ज़ाम आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपकी सोच ही, लेकिन अगर आप क्लास 8 की ये बुक पढ़ेंगे पहले, सोशल साइंस की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसमें आपको पता चलेगा कि सिटीजन्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन कैसे होते हैं, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, डेमोक्रेसी क्या होती है, और इंडिया में कौन सा सिस्टम डेमोक्रेसी का है, बाहर कौन सा है, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। अगर आपने आज से पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी कभी मन से, तो एक बार 8th क्लास की पढ़ लीजिए। उसके अलावा आई वुड एडवाइस, एंड दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कि आप इसको प्लीज़ फॉलो करिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इस बुक में आपको पता चलेगा कि जुडिशरी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी पावर है, स्टेट में, कंकरेंट लिस्ट में क्या है, शेड्यूल्स कहाँ है इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जो आइडिया होता है ना, बेसिक जो तरीका होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाने का, देश चलने का, वो इस किताब में है। आप सीधे लक्ष्मीकांत उठाते हैं और प्रेसिडेंट पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ये 2 बुक में मान लो आपको 1 हफ्ता भी लगता है, दोनों को मिला के 1 हफ्ता लगेगा नहीं, वैसे मान लो 1 हफ्ता भी लगता है, तो आपका जो बेस बनेगा ना, वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि आपको, आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप उसको बोलेंगे कि कॉपी पेन लेके पकड़ बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ पूरा, इतना आप श्योर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये 2 बुक, इन दोनों बुक को आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद दिस बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक पूरा ही नोट फॉर्म में है, इसके भी नोट बनने की ज़रूरत है नहीं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रेगुलेशन एक्ट हो गया, या फिर इमरजेंसी पावर्स हो गया, जैसे, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, डिफरेंस क्या है,
प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में लिख लीजिए, चीफ मिनिस्टर और जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर साथ में लिख लीजिए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट साथ में लिख के नोट बना लीजिए। जो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें मैंने सब बता रखा है नोट बनाने की प्रोसेस, वो उसको मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप वो देख लीजिए। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि इन दोनों बुक छोड़ के मत जाना। उसके अलावा जो लक्ष्मीकांत है इसको भी पढ़ना, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। और इसको नोट बनाने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट है, क्योंकि पूरी बुक खुद नोट फॉर्म में है और आप थक जाएंगे बनाते बनाते। पॉलिटी के लिए इसके अलावा वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में क्या है, आप इस बार का सीडीएस क्वेश्चन पेपर देखिए। इस बार के सीडीएस क्वेश्चन पेपर में स्पेक्ट्रम से एक आध क्वेश्चन आए हैं, बिपिन चंद्र से एक आध क्वेश्चन आ रखे हैं, और जो थीम्स हैं बाकी क्वेश्चन यहीं से आ रखे हैं पूरे ऑल द वे फ्रॉम CAPF 2018 सारे क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं इन तीनों बुक से। लेकिन आपको पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है कि ये मत पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़िए, ऐसे एग्जाम निकलेगा नहीं आपका। थीम्स की आप लोग पूछते रहते हैं क्या कौन सी बुक है, ये तीनों बुक है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको ये डाउनलोड करना है, और या तो आप खरीद भी सकते हैं, बुक्स को अमेजोन वगैरह से मिल जाता है, और वहाँ से आप पढ़िए। इसके अलावा दूसरी जो बुक है मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की, ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसके लास्ट में चैप्टर्स दिए हुए हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि 1919 में क्या हुआ था, 1909 में क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है, इसके अलावा 1935 एक्ट क्या है। सिंपल चीज़ आपको पूरे एक चार्ट में दिया है। इस जो बुक है, इस बुक के लास्ट में चार्ट्स लगभग 10-15 पेज के हैं। उसमें बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सी बुक किसने लिखी, या स्लोगन्स किसने क्या कहा, डू और डाई किसने कहा था, या फिर लोकहितवादी, जो लोकहितवादी बोलते हैं किसको बोलते हैं, देशमुख जी को क्यों बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गांधी जी को ये क्यों बोलते हैं, बादशाह खान को फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते हैं, वो सब इस बुक में दिया हुआ है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बिपिन चंद्र की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्सफोर्ड की ब्लैकस्टोन पब्लिकेशन की बुक है, ये बुक भी अच्छी है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये दोनों बुक के लिए जा सकते हैं। अभी सारे क्वेश्चंस थीम से आते हैं, और ये नहीं है इस बार की मॉडर्न से कितने क्वेश्चन या मिडिवल से कितने क्वेश्चन या फिर एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न से आजकल सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे इस बार, एंशिएंट मिडिवल से बाकी क्वेश्चन आए, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। आप सब मॉडर्न पढ़ के गए और थक गए वहाँ जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी तीनों में रखो। और सबसे अच्छी बात यह कि ये तीनों बुक जो कर लेगा ना, बहुत ईजी बुक है, पतली पतली सी बुक है। अगर आप मेरे नोट्स जिसने लिए हैं तो 52 पेजेस में पूरी थीम्स खत्म है, 50 पेजों में ये तीनों बुक का सार है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं कहाँ से नोट्स में क्वेश्चन आते हैं। मैं डेली इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछता हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये है वर्दी। डेली PY की पूछता हूँ, उसके आंसर बताता हूँ, सोर्स दिखाता हूँ, वहाँ की प्रैक्टिस बनी रहेगी। इस बार भी जो बाई कैमरा लेजर वाला क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था। और टेलीग्राम पे भी मैं पूछता हूँ डेली MCQ क्विजेस, और मैं रेगुलर अपडेट्स यहाँ करता हूँ। ये तो मेरा यूट्यूब का चैनल है ही, आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपको इतने करने की ज़रूरत है। उसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है सब सब्जेक्ट्स की, आई विल डिस्कस फर्दर। ये इकोनॉमिक्स है। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं कभी, एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ी। मैंने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं, मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तो ये मैंने पढ़ी नहीं। लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है इसका, जहाँ से 4-5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स से बिना पढ़े निकाले थे CDS 2022 के फर्स्ट और सेकेंड वाले अटेम्प्ट में। उसमें क्या था, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में मान लीजिए कुछ GDP के बारे में आ गया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि GDP आपको एक नोटबुक में लिख लेना है, उसके ब्रैकेट में इकोनॉमिक्स लिखना है। आप सीधे GDP से इस बुक में आइए, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक है। इसमें देखिए GDP का फुल फॉर्म क्या है और GDP का नेशन से रिलेशन क्या है। अभी क्वेश्चन आ गया था कि कोविड टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ा था, इकोनॉमी का क्वेश्चन था। वो इस बुक से थोड़ा ना क्वेश्चन आया कोविड का, वो क्वेश्चन आया न्यूज़पेपर से। आप वो तब समझ पाएंगे जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, और व्हेन यू अंडरस्टैंड द लिंकेज ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर पढ़िए, और जैसे इसमें तमिलनाडु फाइल्स कंटेम्प्ट अगेंस्ट सेंटर, तो कंटेम्प्ट क्या होता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। उसके अलावा सेंटर और स्टेट की पावर पढ़ लीजिए। तमिलनाडु को मैप में देख लीजिए, ज्योग्राफी के मैप में, कि कहाँ से पूछा है तमिलनाडु के आसपास स्टेट कौन से हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कावेरी नदी का डिस्प्यूट क्यों है इसके साथ। ऐसे आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे स्पाइस जेट वुमेन क्रू मेंबर एलिज स्ट्रिप सर्च बाई स्टाफ। तो ये क्या है, पावर इनके पास है सर्च करने की, ऐसी की नहीं, ये आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। आप पढ़ाई बनने का नहीं करता ना मन आपका, पढ़ो मत। लेकिन अगर आप फ्री बैठे हो, यूट्यूब पे जाओ, डॉक्यूमेंट्री देख लो, महात्मा गांधी डॉक्यूमेंट्री, BR अम्बेडकर डॉक्यूमेंट्री, किसी की भी देख लीजिए आप, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपको कुछ नहीं आता, आप GDP सर्च कर लो यूट्यूब पे कि GDP होती क्या है।
आपको कोई पूछ लेगा जीडीपी का फॉर्म क्या है या फिर जीडीपी अच्छी है गलत, आप ज्ञान दे दोगे पूरा भर के। लेकिन अगर आपको कोई पूछ देगा कि जीडीपी समझाओ मुझे, मुझे कुछ आता ही नहीं, आप थक जाओगे। ऐसा पढ़ो कि दूसरे को समझा सको, वरना पढ़ाई बेकार है। करंट अफेयर्स के लिए आप भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ की, इस चैनल के अच्छे हैं, उस चैनल के अच्छे हैं, यहाँ से सारे के सारे आ रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है, जो इंसान डेली एक प्रॉपर नोटबुक बनाएगा, उसमें बकवास की न्यूज़ छोड़ के काम की न्यूज़ लिखेगा, उसके ब्रैकेट में सब्जेक्ट का नाम लिखेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेगा और 6 महीने तक आपको पढ़ना है। तो अभी जैसे आपका एग्ज़ाम है अप्रैल में, तो मार्च में आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। मार्च से पहले का पढ़ना है आपको, अक्टूबर से लेके मार्च तक का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना आप पढ़ लीजिए। मार्च को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5, और सितंबर का भी पढ़ लीजिए। 6 महीने का पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ आपको करना है, दोनों में से कुछ भी एक पढ़ लीजिए डेली न्यूज़पेपर। उसके साथ एक बुक आती है ये वाली, दिशा क्वार्टरली करंट अफेयर्स। तो ये क्या है, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने की है। जनवरी से मार्च की एक बुक है और अप्रैल से जून की एक बुक है। तो अभी जैसे आपका एग्जाम है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर टू दिसंबर एक बुक आएगी, वो आपको लेनी है। अमेजोन में आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। एक तो ये लेनी है दिसंबर तक का। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च एक वो बुक आएगी। तो ये दोनों बुक आपको पढ़नी है और इन दोनों को लिंक करना है न्यूज़पेपर की जो आपके खुद के नोट्स हैं उनके साथ। इससे बाहर एग्जाम में आएगा ही नहीं। मैंने हमेशा ऐसे एग्जाम निकाला है, 2 बार एग्जाम निकाला है, और यही मेरा तरीका था हमेशा पढ़ने का, कि 6 महीने का न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स खुद के अच्छे से बना के लिखने हैं। न्यूज़पेपर जो आपकी एक बुक है उसको मान लीजिए 5-6 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए आप, बीच बीच पेज से। एक में पॉलिटी लिख लीजिए, 50 पन्ने छोड़ के, हिस्ट्री लिख लीजिए, फिर छोड़ के आप साइंस लिख लीजिए, ऐसे करके हर सब्जेक्ट का लिख लीजिए और जो भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड वहाँ लिख लीजिए और उसको पढ़िए अपने स्टैटिक सब्जेक्ट में। उसके बाद जो ये बुक आएगी इसमें जो न्यूज़ है इसको इससे मैच करिए और उसको फिर से पढ़िए स्टैटिक में, कुछ मिस होगा ही नहीं आपका। और आपको अगर कहीं चैनल से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ना तो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से तैयारी करनी है बिना किसी की हेल्प के तो ये सोर्स है उसका। ज्योग्राफी में क्या है, ये चीज़ मैं मिस कर दिया था बोलना कि सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में लिंक करके पढ़ना। आपसे कोई पूछ देगा भाई बताओ सी ऑफ अजोब कहाँ आती है, आप ढूंढने लग जाओगे। आपको कब पता चलेगा सी ऑफ अजोब क्यों पूछ रहा है वो एग्जाम में? क्योंकि जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर के अलावा एग्जाम नहीं निकलता। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में बोल देंगे कावेरी रिवर कहाँ से फ्लो होती है। वो इसलिए थोड़ा ना पूछ रहा है कि उनको पानी पीना वहाँ का, वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, है ना। ये है हैदराबाद में कौन सी नदी है, नर्मदा कहाँ से बहती है, लेफ्ट क्यों आती है, तापी लेफ्ट क्यों आती है, इसके अलावा यहाँ से कौन सी है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ कौन सा गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज क्या होता है, वैली क्या होता है, सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 2-2 रुपये वाले आते हैं न्यूज़पेपर, ये एटलस, ये मैप्स, ये आपको खरीदना है। 20 ये खरीद लीजिए, 20 इंडिया के पॉलिटिकल या फिजिकल कर लीजिए। ये वाले 2-2 रुपये का आते हैं, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा आपको वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप अपने रूम पे चिपकाना है सामने, हमेशा सामने होना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे यार मेरे को कल जबलपुर जाना है, जबलपुर जाना है, जबलपुर बोलते आपका हाथ सीधे जाना चाहिए, यहाँ पर है भाई जबलपुर ऐसे, भाई मैं घूमने गया था मनाली, हाँ भाई यहाँ पे गया होगा तू, ऐसे बताना है आपको। तो वो आपका तभी होगा जब आप लिंक करोगे जीएस को या फिर न्यूज़ को न्यूज़पेपर से और ऑक्सफोर्ड से अपनी। ये किताब में सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने खुद के जो नोट्स बना रखे हैं उसमें भी जैसे ये है, ये मैंने बना रखा है, आपको ऐसे ही बनाने हैं। ये CAPF 2019 में क्वेश्चन आ गया था इससे, और मैंने सही भी किया था। बहुत बार पूछता गया है पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट से लगता है इंडिया के, या फिर उत्तराखंड के आसपास कितनों से टच होता है, या फिर कौन सा ऐसा स्टेट है जो सिर्फ एक कंट्री से लगता है, जैसे बांग्लादेश से सिर्फ त्रिपुरा लगता है, बाकी नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार से भी लगता है। ये क्वेश्चन पिछले बार CDS 2020 में आया था। ऐसे भूटान के आसपास ये क्वेश्चन यहीं से पूछता है और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट से पूछता है, क्योंकि वी मोस्टली इग्नोर दी स्टेट्स बिकॉज नॉट मच अटेंशन इज गिवन टू दी स्टेट्स। आप दीजिए अटेंशन, इट इज़ योर ड्यूटी। पढ़ो आसपास कौन सा है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से हमारे देश में स्टेट हैं, कौन कौन से सिटीज़ हैं जो यहाँ के लिए क्या फेमस है, आसाम में चाय क्यों फेमस है, यहाँ रिफाइनरी कौन सी है, डिगबोई क्या है, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब आप लिंक करोगे न्यूज़पेपर से। इसको प्यार से पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या बताएं तो जो ज्योग्राफी का ये है, इसमें मैंने 25 प्लस नोट्स प्लस मैप्स बना के दे रखे हैं, हर चीज़ से रिलेटेड, रिफाइनरी से लेके नदियाँ, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और यू नेम इट, ऐसा कुछ नहीं है जो इस नोट्स में नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर को भी कौन कौन से चैनल है, अंडमान निकोबार कहाँ है, और सैडल पीक, मोटल, जो सड़ा थूक दिया करो, ये मेरा ट्रिक बना रखा था, ये सब मैंने हेल्प करा है। सैडल पीक, डियाबोलो, कोयो, माउंट थ्यूलर, ये इस बार एग्जाम में आपके आया था, तो ये ट्रिक है इसका, सड़ा थूक दिया करो। मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ इसको।
इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएस के तो वो सब्जेक्ट थे, कोई मिस हो गया हो तो मैं कमेंट में बता दूंगा। इसके अलावा इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर। जो इंसान न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल देगा, आप सोच रहे होंगे कि इतने बार न्यूज़पेपर क्यों बोल रहा है इंसान। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम न्यूज़पेपर ने ही निकाला है। आप मेरे से पूछोगे ना अगर एडवर्ब क्या होता है भाई साहब बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पता ही नहीं एडवर्ब क्या होता है। लेकिन आई नो कि हाउ टू स्कोर मोर देन 80 मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने तैयारी ही ऐसे करी है अपनी। मैंने सिर्फ 7 पेज के रूल बना रखे हैं इंग्लिश ग्रामर के, एग्जाम में वहीं से रूल्स आते हैं हमेशा, इस बार भी आए हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम में दिखाता भी हूँ। उसके अलावा जैसे आप इसमें एडिटोरियल पेज एक आता है न्यूज़पेपर में, उसमें भर भर के पेज आते हैं। आपको जब पूरा पेज पढ़ने की आदत हो जाएगी ना, तो आपके लिए इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं वो बहुत छोटे लगेंगे। दूसरा, इसमें होता है क्या न्यूज़पेपर में, जैसे आपने लंबे लंबे पैसेज पढ़ना चालू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ लिया, PQRS पढ़ लिया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब यहीं से तो आता है। बड़े बड़े पैसेज पढ़ने की आपकी आदत हो जाएगी तो PQRS का जो सेंटेंस अरेंजमेंट है या फिर पैराग्राफ अरेंजमेंट है, आपको उसको भी दिक्कत ही नहीं होगी। सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस न्यूज़पेपर एवरी डे विदाउट फेल। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए और सिर्फ PYQ एक बार देख लीजिए कहाँ से आ रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग प्रेफर करते हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक, जो नीतू सिंह मैम द्वारा लिखी गई है। मैंने आज तक नहीं पढ़ी, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। दूसरा, मैं क्या करता हूँ, डेली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रखा है एक CDS का, हर दिन विदाउट फेल। मैंने 6 महीने तैयारी करी। अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा वजन है, एफिडेविट ले लो। जिस इंसान ने डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिया और इंग्लिश विद रानी मैम का यूट्यूब चैनल देख लिया, और मेरे ग्रामर के जो रूल हैं, 7 पेज के ग्रामर रूल्स हैं, उनमें मैं करेक्शन करूंगा और उसमें और ग्रामर रूल ऐड करूंगा। इसके अलावा डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, डेली 7 ग्रामर रूल्स, डेली एक न्यूज़पेपर हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, और ये रूल्स, जो ये 4 चीज़ कर लें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश विद रानी उनके यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ इतना करना है, 4 चीज़ आपको। नंबर 1 न्यूज़पेपर, नंबर 2 जो मेरे ग्रामर रूल्स की PDF है उसका रिवीजन डेली करना है। आप अपने सामने चिपका लीजिए वॉल में और वहाँ से पढ़िए। नंबर 3 इंग्लिश में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 15 साल के डाउनलोड करके रख लीजिए, और डेली एक अटेम्प्ट करना है 2 घंटे के अंदर अंदर। 2 घंटे के अंदर सामने घड़ी लगाइए और 9 से 11 हो सके अगर इस टाइम में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि योर एग्जाम ऑल्सो हेल्ड्स बिटवीन 9 to 11। 9 से 11 अगर आपका एग्जाम है, उसी टाइम पे बैठो टेबल पे, बाथरूम जाके पानी पिए, खाना खा के, रूम बंद करके पढ़ाई करनी है। ऐसे एग्जाम में बैठे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एकांत चित्त हो गए, बिल्कुल टेंशन से हट के ऐसे तैयारी करनी है। ये आप डेली अटेम्प्ट करिए, और एग्जाम के दिन आपको लगेगा हलवा है तो, क्योंकि आप 6 महीने से 7 महीने से डेली क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, एग्जाम के दिन भी वही लगा रहे हो, तो आप टॉप करोगे, मेरी गारंटी है। मैंने ऐसे ही एग्जाम निकाला है। आई वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज। आई हैव नॉट स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन इन माई एंटायर लाइफ, आज तक नहीं लिया, लेकिन मैंने एग्जाम निकाल के 90% वाले लोगों को पीछे छोड़ के एग्जाम निकाल रखा है, बिकॉज आई हैव मेड माई ओन टेक्निक। और जो ये चीज़ फॉलो कर लेगा उसका एग्जाम निकल सकता है, मेरी गारंटी है। जिसको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, वो भी ये चीज़ फॉलो करिए, न्यूज़पेपर वाली बात, एग्जाम निकलेगा। नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू मंथ वाइज। मंथ वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, अक्टूबर से लेके जनवरी। सबसे पहला ये है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और लिंक करना है स्टैटिक सब्जेक्ट से। जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट आ गया, तो नोटबुक जो बना रहे हैं आप, उसमें प्रेसिडेंट लिखिए। प्रेसिडेंट के साथ पॉलिटी वाली बुक से लक्ष्मीकांत से प्रेसिडेंट के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, प्रेसिडेंट का एग्जाम कहीं छूटेगा ही नहीं। दूसरा, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है GS का। वो कैसे होगा आपका, अब आपको मैंने जो बुक बता रखी है वो आपको बुक लानी है और उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। मैं आपकी हेल्प करूंगा नोट्स बनाने में, मैं आपकी हेल्प एग्जाम के लास्ट डे तक का करूंगा। आप बस इस वीडियो के लास्ट तक का रह लीजिए। तो आपको नोट बनाने हैं, नोट्स अगर आपको देखना है कैसे बनाने हैं, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए आपके खुद के नोट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो आपको पूरे नोट बनाने हैं जनवरी तक का। हो सकता है अगर ज़्यादा जनवरी 15 जनवरी तक आपके पूरे नोट्स बन जाने चाहिए, आपकी डेडलाइन है। मेरे हिसाब से करोगे तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना लकड़ी के कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि तो आपके नोट्स ऐसे बनाने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम से पहले आप बुक नहीं ढूंढ सकते, आपको शॉर्ट वे में चाहिए कि क्या पढ़ाई है, क्या आ रहा है एग्जाम में। उसके बाद डेली PYQ प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, 10 साल से 15 साल के। आई हैव रिटन 10 years here, यू कैन इवन मेक इट टू 15 years। डेली न्यूज़पेपर सुबह उठ के पढ़ो, पहले आप लिंक करो सब्जेक्ट के साथ। डेली एक सब्जेक्ट पकड़ के, पॉलिटी है, पॉलिटी कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। नोट्स बनाने के लिए पहले नोट्स बनाने हैं,
यहाँ तक का, कुछ रिवीजन नहीं चाहिए जनवरी तक, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, एक बुक है उसको 4 बार पढ़ो पूरा, एक बुक 4 बार रीडिंग करनी है, 5वीं बार में अंडरलाइन करना है और 6ठी बार में उस अंडरलाइन वर्ड को अपने नोट्स में लिखना है। 6ठी बार आप जो लिखोगे ना वो पूरा क्रक्स होगा बुक का और वहां से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद न्यूज़ सुननी है आपको डेली शाम को सनसेट टीवी से, जो पहले RS टीवी होती थी, LS टीवी होती थी, आजकल वो सनसेट टीवी नाम से आती है, या कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल आप सुन लीजिए। ज्योग्राफी में आपको मैप मार्किंग करनी है डेली न्यू बस, और जो आपकी ऑक्सफोर्ड एटलस है उसको अपने सामने खोल के रख लीजिए एंड स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स, स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि अच्छा यार कर्नाटका के बगल में तो ये स्टेट पड़ता है, मुझे लगता था केरला पड़ता है, सॉरी मुझे लगता है राजस्थान पड़ता है, केरला तो पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है और आंध्र प्रदेश है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से किसके पास है। अच्छा ये नदी यहाँ से बहती है, मुझे लगती है नॉर्थ ईस्ट की है, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ, करंट अफेयर्स कहाँ से होगा, न्यूज़पेपर नोट्स जो आपको बनाएंगे वो आपको बनाने हैं। और दिशा की जो मैगजीन है, जो मैंने आपको 2 मैगजीन बता रखी हैं न्यूज़पेपर के साथ, वो बनानी है। डेली डायरी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इट इज साइन क्वा नॉन विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लीगल टर्म। डेली अगर आप राइटिंग करने लग जाएंगे ना तो आपकी आधी दिक्कत खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि होता है क्या कि आप लोग लिखते नहीं है डेली क्या करा और आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। अगर आप लिखने लग जाएंगे कि आज मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, इतना मेरा बचा है, तो आपको नींद भी बहुत बढ़ जाएगी। और डेली आप अपनी अकम्पलिशमेंट एक बुक में लिखेंगे तो उसका अलग ही महत्व होता था। जब मैं तैयारी करता था और जब मैं सोने जाता था ना, तो मैं इतना सेटिस्फाइड होकर सोता था कि मैंने आज पूरा पढ़ा है जो मैं सोचा था। सुबह लिख लीजिए डायरी में कि आई एम गोइंग टू रीड दिस, प्रैक्टिस 1 PYQ, मेक नोट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो गो टू मीट माई फ्रेंड्स। जो भी चीज़ आपको डायरी में लिखना है शाम को लिखिए कि आई कंप्लीटेड दिस, अकम्प्लिश दिस, कुड नॉट डू दिस बट आई विल मेक श्योर दैट टुमारो आई विल कंप्लीट दिस, ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा कॉलेज और वर्किंग प्रोफेशनल, आपके बहुत डाउट होते हैं कि मैं कॉलेज में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, या मैं काम कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। मान लीजिए आपकी जॉब है 9 to 5, एक टिपिकल जॉब यही होती है, तो 9 से पहले यानी कि 8 तक का, सुबह 5 से 8 3 घंटे आपको मिलते हैं। आप शाम को आ गए 5 बजे, 6 से बैठ जाइए, 6 से 10 11 बजे तक पढ़िए, 7 8 9 10 11, 5 घंटे ये हो गया, 3 घंटे हो गया, 5 3 8 घंटे आपको क्लियर मिल रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि हमको मी टाइम नहीं मिल रहा, मैं दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा, या तो एग्ज़ाम निकाल लो या दोस्तों से बात ही कर लो भाई, और 6 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका एक प्रॉपर होना चाहिए कि एग्ज़ाम निकालना है, मैं तो आके निकाल नहीं सकता आपके लिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं बस एक मेंटर हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एग्ज़ाम में आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि जो इंसान फेल हो सकता है ना, जो इंसान फेल हुआ है वही आपको बताएगा कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा कैसे। जो एग्ज़ाम निकाला है वो तो बोल देगा ये पढ़ लो, क्या पता आप कहीं मिस करके फेल हो जाए। मैं तो इतने बार फेल हुआ हूँ कि मेरे को अब पता चल गया कि ये नहीं करना यहाँ से फेल है, ये नहीं करना यहाँ से फेल है, हाँ ये करके पास होना है। तो जो आप कर रहे हो गलत, फेल वाली बातें हैं, वो मैं आपको पहले रोक लूँगा। दिस इज़ माई क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। उसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए। व्हाट वाज माय रूटीन व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, एंड आई बिलीव कि अगर आप इस रूटीन को फोकस करके फॉलो करें तो आपका एग्जाम निकलेगा। सुबह में 5 बजे उठता था, 5 से 6 मैं डेली रनिंग करता था, डेली विदाउट फेल। बारिश आ रही है कोई बात नहीं, मैं दौड़ने जाऊँगा, स्किपिंग करता था उसके साथ। कुछ भी एक आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए जिससे कि आप पसीना बहाएं तो पढ़ाई में मन लगे। 6 बजे के बाद 6 से 7 मेरा ब्रेकफास्ट, नहाना और बाकी डेली रूटीन होता था। 8 से शाम के 4 बजे तक मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू टू ज्वाइन द लाइब्रेरी, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर रूटीन बनाइए। रूटीन में क्या होगा, 8 बजे लाइब्रेरी गया, 8 से 9 में न्यूज़पेपर पढ़ता था डेली विदाउट फेल। 9 to 11 वॉज माई एग्ज़ाम, 9 to 11 में CDS का एग्ज़ाम देता था इंग्लिश का। और इंग्लिश में मेरी इतनी आदत हो गई थी कि मेरे को क्वेश्चन याद हो गए थे, कहाँ से क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव पता नहीं, मेरे को मार्क्स चाहिए और मार्क्स मेरे आते हैं, ऐसे आते हैं। तीसरा 11 ही करके फिर मैं गैप लेता था आधे घंटे का। 12 से 2 GS का एक सब्जेक्ट पढ़ता था, लेट से नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री बुक खोली, रीडिंग करी उसकी बढ़िया से, और एक पेन से 5वीं रीडिंग में मार्क करा। पूरी बुक को 5 बार पढ़ना है, उसके बाद ही पेंसिल उठा के मार्क करना है, ये नहीं कि पहली बार पढ़ के लाइन अंडरलाइन कर लो। 80 to 90% लोग यही करते हैं, बुक खोली लाइन खींची उसके नीचे, दिमाग कहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ घूम रही है और लाइन खींच रहे हो, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। करना आपको ये है कि 5 बार पढ़ो किताब को, 6ठी बार लाइन खींचो, और 7वीं बार जब बुक खोलोगे तो नोट्स बनाओ और जो लाइन खींचा है सिर्फ उसको अपने नोट्स में लिखो, वहीं से एग्जाम में आता है। जो मेरे नोट्स हैं उसको देखो इंस्टाग्राम में कैसे बना रखे हैं मैंने, वहीं से एग्जाम में आ रहा है बार बार। इस बार भी क्वेश्चन आ रखे हैं, GS की कटा वहीं से निकली है सबकी।
तो 12 से 2 जीएस, फिर 2 से 2:30 तक का मैं लंच करने जाता था, और 3 से 4 1 घंटा शुरू से मैं जीएस का ही इसको कंप्लीट करता था। तो मेरा जनवरी तक का ये रहता था, और जनवरी से लेके आगे का जो रहता है वो मैं आपको आगे वो करता हूँ डिस्कस। तो फरवरी से अप्रैल आपको क्या करना है, फरवरी से आपको लेट से 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो 1 फेब से लेके आपको 15 अप्रैल तक का क्या करना है वो इसमें मैंने डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले यूर सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर दिस मंथ। मेक श्योर कि आप ऐसा कर लें। उससे क्या होगा कि आप पहला तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि आई हैव कंप्लीटेड व्हाट आई हैड थॉट ऑफ कंप्लीटिंग। मैंने जो गोल बनाया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, सबसे अच्छी बात तो पहले ये है। दूसरा, यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग जीएस और जनरल नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना पढ़ लिया, उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेट से आपने पूरा पढ़ लिया जितनी बुक मैंने बताई, आपने रिविजन ही नहीं करा ना, तो मेरी गारंटी है आप फेल होगे, क्योंकि एग्ज़ाम फैक्ट्स का है। आपको याद आना चाहिए राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बार बार पढ़ोगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, या वीर सावरकर जो है वो कौन सी जेल में रहे थे, तभी आपको पता चलेगा जब आप डेली पढ़ोगे उस चीज़ को। हर दिन का एक सब्जेक्ट। इस बार इन मंथ्स में आपका रूटीन नहीं रहना चाहिए। डेली जो 9 to 11 है, 8 से 9 तो डेली न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर लास्ट दिन तक का नहीं छोड़ना है। हालांकि एग्जाम में आपका क्वेश्चंस अब मार्च के नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी हैबिट बनी रहेगी, जो कि इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 9 से 11 आपका PYQ इंग्लिश का चलता रहेगा, 6 महीने चलना है वो, एकदम रेल की तरह। आपको एक बात बताऊं, मैं सॉरी यहाँ से कट रहा हूँ, मेरे को लाइब्रेरी में लोग ट्रेन बोलते हैं, ट्रेन कि करेक्ट 8 बजे आता है और 4 बजे जाता है। अगर घड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन मैं 4 बजे करेक्ट अपनी सीट से उठता था, तो एक लड़का मेरे से ट्रेन बोलता था मजे मजे में। तो ये है कि अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखो ना कि कोई बाहर की ताकत आपको रोक ही ना पाए आपके गोल को अचीव करने से, ये आप खुद ही कर सकते हो। 8 से 4 ये करता था, तो 9 to 11 PYQ। इसके बाद जो 12 से लेके शाम को 4 बजे तक का है ना, इसमें आपको नोट्स तो आपके बन गए। अब आपको डेली रिवाइज करना है। बना लीजिए टाइम टेबल अपना, जैसे मंडे को हिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वेंसडे को पॉलिटी पढ़ेंगे, थर्सडे को साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे। तो डेली एक सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस आपको लगाने हैं इस बुक से। दिस इज माय फर्म बिलीव एंड गारंटी कि इस बुक से बढ़िया बुक CDS प्रिपरेशन के लिए कोई हो ही नहीं सकती। मेरी गारंटी है। आप लोग क्या करेंगे, अरिहंत ले लूँ, ये नहीं आ रखी है भैया, ये ले लूँ, ये बुक ले लो ना भाई, 500 रुपये की 600 रुपये की बुक है, लेकिन इससे बढ़िया आएगी नहीं। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है ना कि जैसे प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है, तो प्रेसिडेंट के आज तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं UPSC के, बी इट CDS, NDA, CAPF और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और CISF, LDC, जितने भी आज तक UPSC ने एग्जाम में प्रेसिडेंट को लेके क्वेश्चन पूछे हैं, आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसको लिंक कर रहे हैं सब्जेक्ट से। जैसे कि फरवरी तक आपको पढ़ना है वैसे जो है न्यूज़पेपर की न्यूज़ेस, बाकी न्यूज़पेपर तो आपको अप्रैल तक पढ़ना है, लेकिन जो आपको नोट डाउन करना है नोट्स, वो फरवरी तक का है, सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस। तो जैसे आपने अर्थक्वेक पढ़ लिया, अर्थक्वेक आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप जाएंगे सीधे इस बुक में। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आपने ज्योग्राफी के नोट से पढ़ लिया कि अच्छा P वेव्स ही होते हैं, S वेव्स ही होते हैं, रिचर स्केल होती है, मैग्नीट्यूड मर्केली स्केल होती है। उसके बाद सीधे यू विल गो टू दिस दिशा 10,000 बुक। यहाँ पर को आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा अर्थक्वेक से आज तक का UPSC ने कहाँ से पूछा है। बहुत बार क्या होता है ना, NCERT में मान लो इतना सही दे रखा है, तो आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में कुछ और आ जाता है, आप कहते हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं। जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, आज तक का UPSC ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सब एक जगह पे आपको मिल जाएंगे, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ऑल्सो यू विल बी एक्वायरिंग इंपॉर्टेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम। दूसरा, डेली इंग्लिश PYQ प्रैक्टिस चलनी ही है, ये मैं आपको पहले बोल दिया, बार बार बोल रहा हूँ, इसी से आपका एग्जाम निकलेगा। तीसरा, डेली GS रिवीजन, MCQ प्रैक्टिस फ्रॉम दिशा 10,000 बुक, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। उसके अलावा जो मैंने आपको बता रखा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कैसे है पार्लियामेंट की। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, जो आप नोट्स बनाएंगे न्यूज़पेपर के, डेली शाम को 9 to 10, अगर आप 8-9 बजे सोते हैं तो 8 to 9, 1 घंटे आपको डेली करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। ये आपका रूटीन रहना चाहिए। तो सितंबर के बाद
अक्टूबर टू अप्रैल आपका ये रूटीन है। आपका अगर इसमें कुछ डाउट है आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। उसके बाद लेट्स से कि आपका एग्जाम निकल जाता है, आपकी कट ऑफ निकल जाती है। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स आपके ओटीए में चाहिए, आपके 100 आ गए, या 150 आपके आईएमए के लिए, एएफए आईएनए के लिए चाहिए, आपके आगे, तो आपको इंटरव्यू कॉल आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। ये आपका जब आपका घर पे आपको पोस्ट आता है, या आजकल सिर्फ इलाहाबाद से ही लेटर आता है घर पे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा लेटर दिखता है वो। और अगर आप बाकी जगह जैसे बेंगलोर के लिए हैं या फिर भोपाल के लिए हैं, तो वहाँ से सिर्फ ईमेल आता है। तो इस एसएसबी में होता क्या है, दिस इज एन इंटरव्यू प्रोसेस वे बाई योर इंटेलिजेंस इज चेक्ड। इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का टेस्ट पूरा एसएसबी में है। पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, 200 लोग आ गए, 200 लोग के लिए सिर्फ इतना टेस्ट होता है। जिसने एग्ज़ाम निकाल लिया उनको बाकी 4 दिन के लिए रखते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम निकाला था, मैं ये क्लियर करके ये यहाँ तक रहा था, और लास्ट में कॉन्फ्रेंस में आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट फ्रॉम हियर। तो हालांकि मेरे बैच में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ था, सब 14 के 14 लोग बाहर हुए थे, लेकिन ये प्रोसेस आपको जाननी है। तो इसके लिए सिर्फ आप तब तैयारी करिए जब आप श्योर हैं कि आपका एग्जाम निकल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि सीडीएस की तैयारी करनी है, एसएसबी की वीडियोस देख लेता हूँ, वीडियोस तो देखनी ही नहीं है। अगर आप तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे हो ना, तो वही इसकी तैयारी है, क्योंकि ये गेम पर्सनालिटी का है, आपके व्यक्तित्व का। फिर भी अगर आप मान लीजिए किसी का एग्जाम निकाला है और वो ये वीडियो देख रहा है, तो एक यूट्यूब चैनल है नो फ्रिल्स एकेडमी, FRILLS एकेडमी। इससे बढ़िया एकेडमी एसएसबी के लिए नहीं है। ना तो मेरे को कोई यहाँ से किसी ने पैसा दिया है कि प्रमोट करो, ना कुछ। मैंने यहाँ की खुद की एक बुक ले रखी है, उसका नाम है द प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर। सिर्फ 199 या ऐसे कुछ की बुक है वो। इतनी बढ़िया बुक है, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि एसएसबी में होता क्या है। और जो बाकी फालतू लोग बोलते हैं ना कि टेबल चेयर में सीधे बैठना चाहिए, तुम फिट होने चाहिए, मेरा एक दोस्त है उसको इतना मोटा चश्मा है, वो एसएसबी क्लियर करके आया है। इट डज नॉट मैटर कि आप दिखते कैसे हैं, या फिर आप काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, मोटे हैं। आपका अगर पर्सनैलिटी एसएसबी के लायक है तो आपको लेंगे। लेट्स से आर्मी को स्क्वायर चाहिए, आप राउंड हैं, आप कितने भी अच्छे राउंड हो, उनको स्क्वायर ही चाहिए ना। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, वो एसएसबी सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर बने प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये है, आपको कभी हताश भी नहीं होना है कि नहीं हो पा रहा। तो आप मान लीजिए ये भी आप क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आती है, पहले आप रिटन क्लियर करेंगे, फिर आप एसएसबी क्लियर करेंगे। उसके बाद एसएसबी प्रोसेस में, ये आपको मैं दिखा रहा था, हियर आई एम नंबर 1। तो इससे पहले मेरा चेस्ट नंबर 6 था, और जो मैंने स्क्रीनिंग की तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू सिलेक्ट हु वाज सिलेक्टेड, और चेस्ट नंबर 1 मेरे को मिला था। ये मेरे साथ का दोस्त बन गया था पवन, ही वाज आल्सो फ्रॉम पिथौरागढ़। तो ये सब बाकी लोग थे वहाँ, अमित, ये सिद्धांत, ये सब। तो इसमें एक इंसान ऐसा था जिसने, इसका मैं नाम नहीं लूंगा इन सब में से, उस इंसान ने कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोल दिया कि ये लोग दे वर नॉट टेकिंग मी अलोंग विद देम, यानी कि ये सब लोग अकेले अकेले सब कुछ कर रहे थे, मेरे को ये साथ नहीं लग रहे थे कॉन्फ्रेंस डे के, यानी कि लास्ट दिन इसने ऐसा बोला। तो एवरीबडी वाज वॉच्ड आउट, हम सब में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, सब 14 के 14 लोग भाग रहे थे। उसके बाद इस लड़के का सिलेक्शन अगली एंट्री में होता, जब अगली बार गया था एसएसबी देने को। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है कि दूसरे का भविष्य खत्म हो जाए। तुमको कोई अगर अपने साथ नहीं लेगा तो आप में भी तो कुछ कमी होगी। और ऐसा नहीं था, जहाँ तक मेरा मानना है, हम सब 14 के 14 लोग एक साथ थे, क्योंकि कम लोग थे और हम लोग बड़े मजे भी किए थे हमने। ये मेरे को मेरे घर पे एसएसबी इंटरव्यू कॉल आया था। तो अगर आपके घर में सिर्फ रिटर्न का कॉल लेटर ही आ जाए ना, तो आपके माँ बाप के लिए बड़ी फख्र की बात होती है यार, कि आपका एग्जाम निकला है। चौड़े से घूमता है कब, ये अक्षय जोशी निकला एग्जाम। तो ये मेरा बेंगलोर सिलेक्शन सेंटर का है। वी वर फ्रेंड्स, वी स्टिल आर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये वहाँ की फोटो है। ऐसे आपको दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा दिखता है, अर्जेंट डिलीवरी, OIGS, आर्मी, ये सब लिखा होता है उसमें। उसके बाद आपकी एकेडमी होती है, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आपको सब क्लियर कर लेंगे आप। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आप मेरिट होंगे तो आपको बुलाया जाएगा, आप ऐसे ट्रेनिंग करेंगे वहाँ। ये ऐसे खाना खाएंगे, अगर स्पून नहीं है तो पत्थर से खाना खाना पड़ता है, बढ़िया। ये ट्रेनिंग है। एक मेरे को किस्सा याद आ रहा है, मैंने एक टेड टॉक देखा था, उसमें कैप्टन रंजन थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि उनका उस्ताद उनके सर पे पाँव रख के उनके डिप्स करवाता था, और उनसे बोलता था, तुम देहरादून में IIM में ट्रेनिंग कर रहे हो, और जो ऊपर देहरादून के ऊपर जो मसूरी है, वहाँ जो हनीमून मनाने कपल आया है, उसको लगना चाहिए कि IIM में लोहा तैयार हो रहा है। ऐसे वो तैयारी कराता था, और ऐसे वो मोटिवेटेड वर्ड्स बोलता था, जिससे कि इंसान और डिप्स मारते थे। तो आपकी तगड़ी ट्रेनिंग होगी, पत्थर बन के आओगे वहाँ से। तो बी रेडी फॉर इट। लास्ट दिन आपका पासिंग आउट परेड होता है, यहाँ जनगण मन होती है, और कदम कदम बढ़ाया वाला जो हमारा जो सॉन्ग है वो गाया जाता है। उसके बाद ये सेलिब्रेशन होती है, 2 स्टार आप लगाएंगे, आपकी मम्मी पापा साथ में रहेंगे। ये सबके लिए एक ड्रीम होता है। अगर आप मेहनत करने के तैयार हैं, ये एग्ज़ाम निकालने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। ये हमारे चीफ थे इससे पहले,
अब तो पांडे जी हैं। तो आपको सिर्फ ऑफिसर तक नहीं रहना है, लेफ्टिनेंट तक नहीं रहना है, आपको मेजर बनना है, कैप्टन बनना है, मेजर बनना है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, कर्नल बनना है, ब्रिगेडियर बनना है, ऑल द वे टू जनरल। फील्ड मार्शल सोचिए ना, फील्ड मार्शल बनना है, कोई बन ही नहीं पा रहा है ना। तो ऐसी तैयारी करिए। तो लाइफ के लिए आपको तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज माई पार्ट, हाउ विल आई हेल्प यू इन दिस एग्जाम, कि मैं आपको कैसे मदद करूंगा। ये मेरा पहला इनिशिएटिव है। इससे पहले मैंने कभी मेंटर किसी के लिए मैं मेंटर के रूप में मैंने काम नहीं कर रखा है। इसमें मैं क्या करूंगा, 1-to-1 गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जाम। आपका एग्जाम 16 अप्रैल को है ना, मेरी गारंटी है 15 अप्रैल तक का एक लिमिटेड टाइम में, यानी कि सुबह शाम को 5 से 7 आप मेरे को कभी भी कॉल कर लीजिए, लास्ट डे तक का। मैंने 50 से ज़्यादा लोगों को एग्ज़ाम निकाला है अपने साथ, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मैंने नाम जोड़ा ही नहीं। जैसे मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम निकाला, मेरे दोस्तों को मैं हेल्प की, उन सब का एग्ज़ाम निकाला, वो सब नहीं। जो मेरे को प्रोफेशनली जिनने मेरे नोट्स लिए उनका एग्ज़ाम निकला है, ये सिर्फ उनके नंबर है। इससे ज़्यादा ही लोग होंगे। इस बार भी लगभग 30-40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। हाउएवर CDS के रिजल्ट के दिन आपको प्रूफ दिख जाएगा, और इंस्टाग्राम में मैं डेली डालता हूँ जो मेरे को फीडबैक देते हैं नोट्स का या फिर अपने एग्ज़ाम का। उसके बाद कंप्लीट नोट्स मैं आपको दूंगा, जो मेरा गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें पहला तो ये कि आप मेरे को डेली कॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम तक का, एक लिमिटेड टाइम में, शाम को 5 से 7 के बीच में आप मेरे को कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट नोट्स GS और इंग्लिश के, और मेरी गारंटी है इंग्लिश में इससे बार कहीं आता रूल्स में है नहीं। और जो नोट्स वो हैं उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर NDA CDS CAPF के मार्क दूंगी। जैसे कि रिवर्बरेशन टॉपिक है फिजिक्स में, रिवर्बरेशन में CAPF 19 में आया है, CDS 14 में आया है, इस बार 2021 में भी CDS में आ रखा है, NDA में आ रखा है। तो जितने बार आ रखा है मैंने टॉप वहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है कि CDS में आया, CAPF में आया। उससे होता है क्या ना, हमारा माइंड इन चीज़ों पे फोकस करता है और जल्दी पढ़ता है, ग्रैब करता है, एग्जाम निकालता है। तो मेक श्योर कि आप भी अपने नोट्स में ऐसे मार्क करें। उसके बाद वीकली डाउट्स क्लियरिंग सेशन। तो मैं क्या करूँगा, हफ्ते में एक दिन, आइदर सैटरडे और संडे, मैं जूम कॉल या फिर गूगल मीट पे, गूगल डू, किसी पे भी एक वीडियो कॉल हम अरेंज करेंगे, जितने में जो भी प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स एनरोल होंगे, एस्पिरेंट्स, उन सब की वीकली डाउट्स लूँगा मैं वीडियो कॉल के थ्रू। और आपका जो भी डाउट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको मम्मी पापा परेशान करते हैं पढ़ाई करने में से लेके आपको लाइब्रेरी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, आपको कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, आप मेरे को कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, एग्जाम क्लियर होने तक, हर हफ्ते। उसके बाद हर महीने एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैं GS के सेक्शनल टेस्ट दूंगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं उसमें कैसा होगा, CDS के लेवल का ही होगा वो। और हर महीने में कभी हिस्ट्री पूछूंगा, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। आपको सडन टेस्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको मैं PDFs दूंगा, सारे की सारी PYQ आज तक जितने आए 2022 तक, CDS NDA CAPF में, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी खुद की तैयारी में। उसके अलावा इंग्लिश के और GS की डेली MCQ प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स क्विज पूछूंगा टेलीग्राम पे भी, कहाँ से ये कौन है, ये फर्स्ट कौन बना है। डेली अगर आपको डंडा नहीं करेंगे ना, आप पढ़ोगे नहीं। आज की दिक्कत यही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, इस एग्जाम में खुद ही आपको लगन लगा के पढ़ना पड़ेगा। 10th में 12th में मम्मी लोग मारते थे पढ़ वरना फेल हो जाएगा, तब पढ़ता था इंसान। अब क्या है, आपको एक प्रॉपर मेंटर की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। प्रॉपर तैयारी चाहिए, जितना बोलूंगा उतना पढ़ोगे तो गारंटी के साथ दे रहा हूँ एग्जाम निकलेगा। मेरा निकला है, आप सबका निकलेगा। जब मैं जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट एग्जाम निकाल सकता है, तो आप तो फिर भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पढ़ सकते हो। आपकी हमेशा फर्स्ट डिवीजन आई है, बहुत वो आपका मतलब लेवल ऊपर है, आपका निकल सकता है एग्जाम। तो ये पॉइंट का कहने का मतलब इतना था मेरा। इसके बाद कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन एट अ प्लेस। आपको इस चैनल के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मेरा गाइडेंस ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें आपको हर चीज़ की तैयारी रहेगी। रिटर्न जो CDS का है ना, CDS का रिटर्न तो मैं आपको विद गारंटी कह रहा हूँ कि आपका यहाँ के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसमें ही आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। मेरी गाइडेंस और मेरी मेहनत जो होगी वो तो होगी, उसके अलावा आपकी मेहनत भी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि सर आपने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया एग्जाम निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी विदाउट एनी डाउट यू विल गेट सक्सेस। मेरी मेहनत और गाइडेंस, आपका पूरी आपकी हार्डवर्क, खून पसीने की, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। तो ये है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। आज तक ऐसा किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, किया भी है तो आपको बीच में छोड़ देते हैं या फिर आपको पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पाते। तो इसमें क्या है, मैंने फीस रख रखी है इसकी। अगर आपको फ्री में दूंगा ना, तो आप लोग पढ़ोगे ही नहीं कभी।
होता क्या है कि आई एम ऑल्सो अगेंस्ट टिपिकल कोचिंग इंडस्ट्रीज जो कि अनरीजनेबल फीस लेते हैं और रिजल्ट भी नहीं देते। लेकिन मैं सिर्फ नोट्स देता हूँ और उसमें ही मैंने 50+ सिलेक्शंस लास्ट ईयर लिए और 1 साल भी मेरे को नहीं हुआ है अभी। उसके अलावा मैं इस बार मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको इतनी सब चीज़ें दे रहा हूँ। तो हाउ माई गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम इज डिफरेंट देन अदर प्रोग्राम्स। जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है या आपने उतने अच्छे कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई की नहीं उतने अच्छे से, तो और आप कंपटीशन किससे कर रहे हो? उन लोगों से जो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं या उन लोगों ने जिनने पढ़ाई मतलब बचपन से ही बहुत तगड़े से की है। तो कंपटीशन तगड़ा रहता है। हालांकि एग्जाम खुद के कंपटीशन से है लेकिन फ़र्क पड़ता है यार कितने अपेयर हो रहे हैं। 8-9 लाख आजकल अपेयर होते हैं एग्जाम में और एग्जाम निकलता है कितने का? 6-7 हज़ार का। उन्हीं का निकलता है जो एकदम डेडिकेटेडली तैयारी करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई वॉज ऑल्सो बिलो एवरेज, लेकिन मैंने एग्ज़ाम निकाला और बाकी को पीछे कर रखा है। तो मेरे को जो ये क्लियर करने में 2 साल लग गए। 18 से तैयारी करी मैंने, 20 में एग्ज़ाम निकला मेरा, 2 साल लगे ना। मैं चाहता हूँ ये 2 साल मेरे जैसे वेस्ट हुए, आपके वेस्ट ना हो। आप लोग यहीं तैयारी कर लें और आपका पहली बार में एग्ज़ाम निकले, आपको हर अटेम्प्ट आपका निकले और बहुत ईजी एग्ज़ाम निकालना। मैं आपको बताऊँगा कैसे निकालना है। उसके बाद वो तो बात मैंने आपको बताई दी है कि आपको वो इंसान सबसे अच्छे से गाइड कर सकता है जो बार बार फेल हुआ है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि क्या गलती नहीं करनी। आप 10 जगह मत भागो, एक जगह पकड़ो और वही एग्ज़ाम निकलवाएगा। उसके अलावा आपके मन में विचार आ सकता है ना कि आजकल सब कुछ फ्री है, मिल जाता है फ्री में, तो पैसे देकर क्यों पढ़े? क्योंकि एक एवरेज इंसान की नज़रों में जो फ्री में मिली हुई चीज़ें होती ना उसकी इज्जत नहीं होती। लेट्स से आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला ये दवाई खा लो सही हो जाएगा और पैसे नहीं लिए, बोला अरे कुछ नहीं पैसे नहीं चाहिए जाओ। आप मन से खाओगे ही नहीं, आप कहोगे यार सही होगी नहीं होगी, बुखार उतरेगा मेरा नहीं उतरेगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर सेम मेडिसिन वो 500 रुपये ले प्रिस्क्राइब करके आपको वो मेडिसिन दे तो आप बोलोगे यार खानी तो पड़ेगी और आपका बुखार तुरंत उतरेगा उससे। रियलिटी में बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि अगर हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ निवेश करते हैं, तो उसका ये मतलब कि हमने कुछ दाव लगाया ना उस पर, इसीलिए हमारा माइंड आपको आलस में जाने नहीं देगा कभी। आपको आपका दिमाग बोलेगा पैसे लगा रखे हैं पढ़, तो आप मुझसे पूछोगे, बोलोगे कि बताओ मेरे को क्या है इसका आंसर, हक से पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा और तो आपका एग्जाम निकलेगा। इसीलिए फ्री की चीज़ों के पीछे मत भागो, खुद पे इन्वेस्ट करो तो ही आपको कुछ मिलेगा। फ्री में भी हो सकता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसे देकर आपका एग्जाम निकलेगा। मेरा एग्जाम तो फ्री में निकला था, लेकिन मेरे को 2 साल लग गए वो चीज़ सीखने में, जो मैं आपको ये 6 महीने के टाइम गैप में पूरे में समझाऊंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ आप मुझसे छोटे से छोटा डाउट पूछें जो आपको एग्जाम निकालने से रोक रहा हो। वो कुछ भी डाउट हो सकता है, कुछ भी, एनी डाउट। मैं आपको बोल रहा हूँ 1-to-1 गाइडेंस है फ़ोन पे। उसके अलावा वीकली डाउट हम लोग लेंगे वीडियो सेशन पे, और उसके अलावा मोटिवेशन सेशन रहेंगे। मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा जब आपको दिक्कत होगी। जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होगा उसको मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रहूंगा। अब कई बार हमारे माइंड में ये भी ख्याल आते हैं ना कि पैसे मांग के मम्मी पापा को क्यों परेशान करें। बहुत बार पैसे मांगना सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आत्मसम्मान के खिलाफ लगता है। आपको ये समझना है कि आप पैसे इन्वेस्ट करके, खुद में निवेश करके ऑफिसर बन जाएंगे, तभी तो उनके लिए कुछ कर पाएंगे। मान लो आप ऑफिसर बन गए, ठीक है, उसके बाद ही तो मम्मी पापा की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, मम्मी पापा को अच्छी जीवन देंगे, घुमाने ले जाएंगे, जो मम्मी पापा मुंह से बोलते हैं उनके लिए वो लाएंगे। तभी ला पाएंगे जब आप बन आप पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। तो अभी जो मैं आपको ये फीस बता रहा हूँ उसकी जो वैल्यू है ना इन सब से बहुत छोटी है यार। मान लीजिए आपका एग्जाम नहीं निकलता, अभी आपने पैसे मांगने शर्मा रहे हैं, आप नहीं मांग पाए, तो आप ये जो पैसे मांगने मान लीजिए शर्मा रहे हैं, इन पैसों का आप क्या करेंगे जीवन भर? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद में निवेश करिए यार, खुद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो तभी कुछ बन पाओगे। अगर जैसे मॉक्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं आपके और हमें पता है ना क्यों आ रहे हैं, तभी हमारी तैयारी अच्छी है यार। हमारे चेहरे पे सिकन तक नहीं होनी चाहिए, अंदर से एकदम ठोस, परीक्षा को जैसे रौदने के लिए तैयार। परीक्षा को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयारी करनी है, तब जाके एग्जाम निकलेगा। ऐसे नहीं कि डर डर के यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत डर लग रही। आप मेरे साथ तैयारी करिए। 15 अप्रैल को भी आपसे मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, 15 अप्रैल को पूछूंगा हाँ भाई तैयारी कैसी है, और आपका आंसर आएगा तगड़ी है सर, एग्जाम को ठोक के आएंगे। ऐसा चाहिए। होता क्या है कि विपरीत, विषम और अप्रिय परिस्थितियां आपके समक्ष सामने रोज आएंगी, डेली आपको दिक्कत देंगी। यार घर वाले परेशान है, मम्मी लोग बोल रहे हैं एग्जाम निकाल उसके बाद इससे शादी करा दूंगी, या पापा बोल रहे हैं उसका बेटा IAS बन गया तू क्या कर रहा है, दोस्त बोल रहे हैं भाई बिजनेस कर ले इसमें पैसा है। हमेशा आएंगी, लेकिन आपको अंदर से इतना मजबूत रहना है ना कि मैं तो सीरियस ही निकाल रहा हूँ। आप इतना मजबूत रहिए कि आप पे बाहर की परेशानियां हावी ना हो पाए।
मैंने अपना लॉ 2018 में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं तैयारी करने गया 2020 में मैंने अपना CDS एग्जाम निकाला खुद की प्रिपरेशन से। कोचिंग भी ली, लेकिन वहाँ मेरे को उल्लू बनाया गया। जो नॉर्मल कोचिंग होती है 20,000 वाली, 20,000 रुपये मुझसे लिए 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 जगह कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी, तो 40,000 मैंने इसमें खर्च करे। मैं जानता हूँ पैसे की कीमत क्या है, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से कमाए, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक रीजनेबल उसकी फीस होनी चाहिए। तो यहाँ से एग्जाम निकला नहीं, फिर मैंने 18 में किया और 20 में एग्जाम निकला। तो इसके बीच का जो टाइम गैप था ना, बहुत बहुत स्ट्रगलिंग था यार मेरे को। मतलब मैंने 8-8 घंटे मैं पढ़ता था डेली, 8 से 10 घंटे। जो इंसान 1 मिनट नहीं पढ़ सकता, मैं 10 घंटे पढ़ता था एक बार बैठ के। मैंने लगभग 9 महीने तक का डेली मॉर्निंग में पोहा खाया है, अवलक्की बोलते हैं जिसको, डेली पोहा खाया है बिना कुछ सोचे, और एकदम रोबोट की तरह तैयारी कर रखी है। तो जाके मेरे को पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपके लिए कैसे आसान हो सकता है पढ़ना। तो इसीलिए मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ आप उसको समझिए, उस पर अमल करिए और एग्ज़ाम आपका बिल्कुल निकलेगा। तो जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे आज के दिन, आपसे बोलेंगे क्रैश कोर्स है भाई 6 महीने का और एग्ज़ाम निकाल दूंगा, फीस कितनी, 40,000। या फिर आप बोलेंगे सर थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है चल 38 ही दियो यार तू। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 3 महीने की कोचिंग लेंगे, जो 3 महीने का होता है क्रैश कोर्स, आपको 30,000 या 20,000 तक देंगे, 20,000 फीस। जो इसका प्रोग्राम का फीस है मेरी, ओनली एंड ओनली 2023 रुपीज़। ये इसीलिए है क्योंकि ये CDS 1 2023 है। ये मेरा पहला प्रोग्राम है और मेरी गारंटी है कि जो इंसान इस पर एनरोल होगा, जो मेरे बताए हर रास्ते पे चलेगा, उसको मैं रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा और वो रिजल्ट वो अपने मम्मी पापा के चरणों में फेंकेगा। ये मेरी गारंटी है। इसके बाद मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सिर्फ 2023 रुपये की बात है। जिसको एनरोल नहीं करना वो ना करे, और नीचे कमेंट में ज्ञान भी मत दे। लेकिन जिसको मेहनत करनी है, जो एग्ज़ाम निकालना चाहता है, जो सीरियस है, जो सीरियस एग्ज़ाम निकालने में है, ये नहीं कि यूट्यूब में कमेंट करके हीरो बन जाने के लिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप एनरोल करिए, क्योंकि कुछ लक्ष्य इतने उत्कृष्ट होते हैं, इतने उत्कृष्ट होते हैं ना, कि उनके पाने के प्रयास में मिली हुई विफलता भी महान होती है। जैसे कि बोलते हैं ना, सम गोल्स आर सो वर्दी, कि उसमें अगर आप फेल भी होते हैं तो वो भी आपके लिए ग्लोरियस होता है। तो ये मेरा कहने का था कि डाउट मत रखिए, एग्ज़ाम निकलेगा आपका। ये मेरी फ़ीस है, और फीस भी मैंने कुछ सोच के ही इतनी रखी है, वरना मैं आपको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 बोल सकता था। 20,000 छोड़ के 2,023 रुपये है 2023। ये प्राइस इसलिए आप पे करेंगे क्योंकि आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल जो होगा ना, कि हमेशा यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, 2023 क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका। इसी चीज़ को सोच के आप तैयारी करेंगे, इस प्राइस को सोच के। तो ये यूनिफॉर्म ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है यार। ये जो मेजर लगा रखा है ना, इसने भी मेहनत करी होगी। आज हमको बस दिख रहा है कि क्या यार स्मार्ट भी नहीं है फिर भी है, लेकिन क्या यूनिफॉर्म लग रही है। इस वर्दी पाने के लिए आपको वर्दी होना पड़ेगा, तब मिलेगी वर्दी आपको। रैंक स्ट्रक्चर जान लेते हैं आप। लेफ्टिनेंट आप पहले दिन बनेंगे, या अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे, नेवी में जाएंगे सब लेफ्टिनेंट बनेंगे। इसके बाद ऑल द वे टू जनरल। कोई लोग फील्ड मार्शल बनते हैं, आज तक सिर्फ 2 बने हैं। ऐसे ही इसमें एयर चीफ मार्शल, नेवी में आप लास्ट में एडमिरल बनते हैं। ये प्रोसेस है। ये पासिंग आउट परेड का है कोरोना के टाइम पे। ये सिखलाई का है, लाइट इन्फेंट्री का, डबल स्टार लेफ्टिनेंट। सीक्रेट टिप्स, ये सीक्रेट टिप्स कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको कोई शेयर करता है कोई नहीं करता है। ये मेरा दायित्व है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला, चुप रहना चाहिए। आप लोग 10 जगह बक देते हैं कि मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ, इस बार एग्जाम निकलने वाला है मेरा। ऐसा नहीं करना। तैयारी शांत मन से करनी है। सागर कैसा होता है, शांत, लेकिन गहराई देखो कितनी होती है उसमें। ऐसी तैयारी करनी है, किसी को बताना नहीं है, आराम से तैयारी करिए। कुछ भी आपसे बोले क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, घूम रहा हूँ, लेकिन तैयारी तगड़ी। दूसरा, सफलता का देवता तुमसे पुरुषार्थ की भेंट मांगता है, आप उसे वही दीजिए। सफलता का जो देवता होता है वो आपसे कहता है मेहनत कर बेटा, बिना उसके नहीं निकलेगा। ये नहीं कि घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। प्रॉपर रूटीन के साथ तैयारी करो, एग्जाम निकल जाएगा। आप पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप ये देखिए कि आप कितने मार्क्स से रह रहे हैं। अगर 20 मार्क्स का एग्जाम है, आपके 1-2 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर तो आपको पूरी तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन आपके 20 मार्क्स का एग्जाम है, आप 18 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि मार्क्स का दिक्कत हो रही है। MCQ प्रैक्टिस करिए। वो सब मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में बताऊंगा, लास्ट दिन तक का, हर दिन हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हैव अचीवेबल टारगेट्स। पहले दिन ही 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बर्नआउट हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। पहले दिन 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, धीरे धीरे इसको 8 घंटे तक लाइए, तब होगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले दिन ही पढ़ लिया सब कुछ महारथी बनने के लिए और फेल हो गए। फिर हैव फेथ इन योरसेल्फ। कोई आप विश्वास करे ना करे, खुद पे करना है, तभी एग्जाम निकलता है। लेकिन आप लोग दूसरों से आजकल क्रेडिट मांगते पहले ही, बताओ यार मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा।
खुद पे विश्वास तो करो पहले। 6th, बी सीरियस फॉर योर लाइफ। अगर लाइफ में सीरियस नहीं रहोगे तो भाई कोई मतलब नहीं है, लेबर बनोगे, रिक्शा खींचने वाले, बाबू बन जाओगे, क्लर्क, बस खुश रहोगे उसमें। सीरियस रहोगे तो अपने घर वालों को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दोगे, वो तभी होगा जब मेहनत करोगे। अभी अभी मेहनत कर लो, 7 महीने का टाइम है और एग्जाम निकल जाएगा। अभी मेहनत कर लोगे तो कुछ कर पाओगे जीवन में। जस्ट इमेजिन व्हाट इफ यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग ईच एंड एवरीथिंग यू डिजायर फॉर। बस इतना सोच लो कि क्या अगर आपके पास ताकत है वो सब करने की। सबके पास है यार, हम में, बस हम लोग सोचते हैं मेरे से नहीं होगा। एक बार सोच लो, होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, कुछ लक्ष्य इतने उत्कृष्ट होते हैं कि उनको पाने के प्रयास में मिली हुई विफलता अभिमान होती है, इसीलिए प्रयास जरूर करिए। अब यार सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन बाद में रिग्रेट नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा कभी। इसीलिए सम गोल्स आर सो वर्दी, इट इज ग्लोरियस इवन टू फॉलो। इवन में ई मिस हो रहा है यहाँ पर वो, इसीलिए मेहनत करिए। ऐसे वर्दी यहाँ भी आ गया है। तो ये वीडियो सीरियस से रिलेटेड थी, मैंने लगभग सब कुछ इसमें क्लियर कर रखा है। कुछ अगर आपको डाउट और हो आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा स्पेशल, हमारा क्या, मेरा, हमारे इसमें सिर्फ मैं हूँ अकेला, आपको अगर जो गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा है, गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने यहाँ दे रखी है पिछले स्लाइड्स में, ये इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे प्रोसेस क्या है। और इतने कम प्राइस में ना दोस्तों, आज तक ना किसी ने कुछ दिया है ना कुछ देगा। इतने में लोग नोट्स भी नहीं देते अपने। मैंने अपने नोट्स सारे के सारे 699 के दिए हैं और 50 से ज़्यादा लोगों ने एग्जाम निकाल रखा है। ये मेरी गारंटी है, जो मेहनत करेगा निकलेगा यार। लेकिन इसके सामने अगर ये देखें ना, ये प्राइस कुछ भी नहीं है। इसका प्राइस 10,000 होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तो अपने 7-8 घंटे डेली वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर हफ्ते आपसे बात करूंगा, वो टाइम, हर दिन आप मेरे को कॉल करोगे, वो टाइम, आपके लिए सेक्शनल टेस्ट बनाऊंगा, आपके लिए डेली क्विज पूछूंगा, आपके लिए हर एक डाउट लूंगा। आप जो बोलोगे वैसा करूंगा। तो मेरे को अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। मैं खुद भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, मेरे को अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो पैसे तो लेने पड़ेंगे। और अगर फ्री में दिया आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो इतना प्राइस पे करिए और ये वर्दी पहनिए। मेरी गारंटी है, आपको कोई गारंटी नहीं देता होगा आज तक। बोलता होगा नोट चलो, निकले ना निकले, मैं क्या बताऊँ। मैं बता रहा हूँ निकलेगा, लेकिन तैयारी मेरे हिसाब से होगी तब। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और कुछ अगर आपकी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जेन्युइन डाउट्स आप सिर्फ वो कमेंट करिए। यू ऑल आर वर्थी ऑफ वर्दी। हैव फेथ इन योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, भारत माता की जय।